अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए आप। और बस जिस तरह से एतमाद ने रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर एक बहुत थोड़े अरसे के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और जिस तरह से Elan.com का हम लोग नाम सुनते हैं, ये जिस तरह घराना या ज़मीन, अगर उनके कंपेटिटर ने तो कहीं ना कहीं उनकी लीग के अंदर Etemad.com माशाल्लाह से आता जा रहा है। तो किस तरीके से ये जर्नी रही, कैसे आप लोगों ने ये स्टार्ट किया, किस तरीके से अब तक ये पहुंचा और क्या फ्यूचर प्लान है, इसके बारे में कुछ हमें आप बेसिकली गाइड करें। और इसके अंदर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि हाउ डू यू बेसिकली फाइंड आउट द आइडिया ऑफ एतमाद, कि ये इस चीज़ की मार्केट के अंदर ज़रूरत है या किस तरीके ये आना चाहिए मार्केट में, किस तरीके से आपके जहन के अंदर एक चीज़ आई? आइडिया तो बहुत अच्छे से मार्केट में फ्लोट कर रहा है। Etemad.com हमारे जहन में किसना आइडिया यार, देखें हर बंदा, रियल स्टेट की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और शुरू से रियल स्टेट की मार्केट के अंदर सबसे बड़े इश्यूज ये रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सका इस मार्केट के ऊपर। कुछ लोगों ने तो बहुत फ़ायदा उठाया इसकी मार्केट से, लेकिन आम बंदे की अनफॉर्चुनेटली दस्तरत से ये चीज़ बाहर ही रही हमेशा। अगर मैं ये कहूँ कि कॉमन बंदे को बहुत थोड़ा इसका हिस्सा मिला है तो ये गलत नहीं होगा। हमारी कोशिश पहले दिन से, हमारा फोकस कॉमन बंदा था कि हम आम लोगों में एक एतमाद डेवलप कर सकें, उन लोगों के जो पैसे हैं वो सही जगह पे लगा सकें, उनके पैसे की वैल्यू क्रिएट कर सकें। ये बेसिकली पूरे का पूरा आइडिया था Etemad.com का। हम एक कॉमन बंदे के अंदर एतमाद डेवलप करना चाहते थे, एक आम बंदे तक अपनी पहुंच लेके जाना चाहते थे, और हम चाहते थे कि यह आइडिया आम बंदे के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। और इसी के ऊपर हमने बैठ के सारे दोस्तों ने मिल के वर्किंग की, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी शक्ल के अंदर एक इन्वेस्टर होता है। और इस ज़माने के अंदर हर बंदे ने कहीं ना कहीं से ठोकर भी खाई होती है और चोट भी पहुंची होती है उसको। अब उस सारी चीज़ को हमने कवर करने के लिए कि किस तरीके से लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है, उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है, उनकी जो इतनी हार्ड अर्नड इनकम है उसको हम सिक्योर कर सकें, इस आइडिया के ऊपर पूरे के पूरे Etemad.com बनी है, और यही हमारा आइडिया है। चले, ये तो आपने बताया कि किस तरह से आपके आइडिया मतलब जहन के अंदर आया, लेकिन इसका इंश्योर करने के लिए किस तरह से ये मार्केट के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि कंपेटिटर ज़मीन.com जैसे कंपेटिटर एक बड़े बिग जायंट मौजूद थे। तो किस तरह से आपने इसको मार्केट में रिसर्च किया है, किस तरीके से कि आप एक अश्योरिटी लेने के लिए कि चलेगा या नहीं चलेगा, वो किस तरह से तरीके से आपने प्रोसेस किया? माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल, एक आइडिया तो हर बंदे के जहन में आ जाता है, लेकिन उसको एक रियलिस्टिक टच देना सबसे बड़ा मरला यही होता है। और जिस तरह आपने बताया, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, हमारी तो भी बिल्कुल फाउंडेशन है। अभी हम इधर देखें, किसी भी आइडिया को लेकर चलने के लिए आपको एक्सपर्ट टीम की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, आइडिया आप जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उस आइडिया की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको मतलब हर किस्म के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या मार्केटिंग का एक्सपर्ट, क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट। हमने बैठ के इसकी पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमने जो कंसर्निंग लोग थे, मार्केटिंग का भी एक्सपर्ट उठाया, फाइनेंसिस का भी सारी फाइनलाइज हो गई, उसको हमने फिर एक प्लान की शक्ल दी। उस प्लान को फिर प्रैक्टिकली हमने एक बिज़नेस मॉडल के अंदर लेके आए, और आज वो बिज़नेस मॉडल आप लोगों के सामने है। ओके, तो व्हाट आर द मेजर डिफिकल्टीज जो आप लोगों ने फेस की आइडिया को एक बिजनेस के अंदर डेवलप करने के अंदर, जो आपको मेजर एक डिफिकल्टी फेस आई, वो क्या क्या थी? देखिए, आपको पता है रियल स्टेट की मार्केटिंग जो है ना, वो एक माफिया से कम नहीं है। ठीक है, जितने लोग बैठे हुए हैं वो जायंट्स हैं। और रियल स्टेट एक बंदे के दिमाग में जब आता है कि मैंने एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपके जहन में आता है कि जी एक बंदा आगे बैठा होगा, लंबे बाल होंगे, चेन होगी उसने पहनी हुई, क्रूज़र होगी। हमने इस माहौल को टोटली जो है ना निगेट कर दिया। हमने पढ़े लिखे लोगों को इसके अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, जिस तरह एक आप बैंकिंग इंडस्ट्री समझ लें, जिस तरह आप बैंक पर जाते हैं तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने उस किस्म का माहौल देने की कोशिश की लोगों को। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स किस काम में नहीं आते, इस काम में भी हमें बहुत सारे माफियाज के साथ लड़ना पड़ा। लोगों का ट्रेंड हमें चेंज करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई। आपको पता है पाकिस्तान में लीगल इश्यूज़ भी हर चीज़ से रिलेटेड होते हैं, तो इनकी लाइसेंसिंग, फिर इस आइडिया को प्रैक्टिकली फिर लोगों को समझाना कि हम उस स्टाइल से काम नहीं कर रहे, एक नए स्टाइल से काम कर रहे हैं, फिर लोगों का एक माइंडसेट बनाना। ऑब्वियसली ये डिजिटल मीडिया ने हमें इसमें बहुत हेल्प की, लोगों की भी बहुत सपोर्ट शामिल है इसके अंदर। और मतलब इन सारे लोगों की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। कुछ लोगों ने हमें एंट्री होने से पहले ही एग्ज़िट का हमारा सोच लिया था, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उसकी बहुत मदद है हमारे साथ। हम लोगों की नीयत भी अल्लाह ताला का शुक्र है अच्छी है।
इन सारी चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प की और हमने तमाम जॉइंट्स के साथ फाइट किया और आज आपके सामने ही है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने माफिया की बात की, तो माफिया मुस्लिम बिजनेस के अंदर माफिया होते हैं, तो इसके अंदर आपको माफिया के कोई बिजनेस के अलावा कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिली? जिस तरह के बदमाशी कल्चर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत आम है और ये बेसिकली बिजनेस चलता ही उसके ऊपर है, आपने पेमेंट लेनी है, देनी है, कब्जे इसके अंदर शामिल है, तो उस चीज़ों का भी आपको फेस करना पड़ा यहाँ पर? देखिए हमारे यहाँ ना माफिया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर एक बदमाशी का कल्चर है, ठीक है, लोग बड़े बड़े डाले लेके और इस तरह की गन्स वगैरह का कल्चर, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा माफिया हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर है। बिल्कुल। ठीक है, आप कहीं से एनओसीज वगैरह लेने जाएँ, कहीं से इजाज़तनामे लेने जाएँ, वो माफिया का इतना होल्ड उन लोगों के ऊपर भी है कि वो आपके काम होने नहीं देते। ठीक है, लेकिन जब बात ये है कि एक दफ़ा आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और फिर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर इनपुट है। हम अकेले शायद होते तो शायद पॉसिबल ना होता। बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, जब उन्होंने हमारी आइडिया को सुना, जब उन्होंने हमारी चीज़ों को सुना कि किस तरह हम लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेफ़ तरीके से करवाना चाहते हैं और किस तरीके से हम उनकी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया हमारे आइडिया को। तो ऑब्वियसली आपको पता है, अच्छी बुरी चीज़ें तो हर जगह पे ही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत जगहों पे हमारी मदद की और हम इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए। चलें, आगे भी अल्लाह करे कि इसी तरीके से चलती रहे। अच्छा चलें, ये तो बेसिकली आपके आइडिया को किस तरह आपने बिजनेस में किया वो बात होगी। अब बेसिकली आप लोगों के टारगेट, अगर ऑडियंस की बात करें, किस तरह की क्लास को आप लोग टारगेट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें अगर आप। देखिए टारगेट ऑडियंस तो बेसिकली एंड यूज़र ही है हमारी, हम B2B चल ही नहीं रहे, हमारी टारगेट ऑडियंस एंड यूज़र्स की है। एंड यूज़र्स के अंदर भी हमारी एक रिसर्च है, ठीक है, हम एक कम आमदनी वाले तबके को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए जो उनके रिसोर्सेज हैं, देखिए कम आमदनी वाले तबके को कोई भी टारगेट नहीं करता इस मुल्क के अंदर, ठीक है, सवाए उनके लिए महंगाई और चीज़ों की परेशानियाँ और ये चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उन लोगों की जमा पूंजी अगर सही जगह पे लग जाए तो उनका फ्यूचर भी सेव हो जाता है, आगे उनके बच्चों का फ्यूचर भी सेव हो जाता है। तो हमारी जितनी रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम काम कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है जो आम बंदे की पहुंच में हो। आपको आजकल पता है इन्फ्लेशन की वजह से कितनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ आपकी दस्तरत से बाहर जाती जा रही है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, 5 मरले का एक घर, एक ज़माने में तो मरलों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लोग कनालों की तरफ जाते थे, फिर कनालों से लोग मरलों की तरफ कन्वर्ट हुए। अब जिस तरह आप मार्केट के हालात देख लें, स्क्वायर फुट्स में जगह बिकने लग गई है, ठीक है। तो इस महंगाई के दौर में भी हमारी तमाम रिसर्च इसी चीज़ पे है कि एक बंदा अपनी कमाई से एक अच्छा घर बना सके जहाँ पे वो अपने बीवी बच्चों के लिए एक मुनासिब सी छत का एरिया हो और वो रह सके। अब इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पैसे को सिक्योर किया जाए, क्योंकि देखें आम बंदे के पास करोड़ों नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है, और उसके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करा के उस पैसे की वैल्यू बनाने ही हमारा मोटिव है, ठीक है। वहीं से हम एतमाद को अपना चलाना चाहते हैं और यही हमारा एतमाद लोगों में जाना चाहिए। बेसिकली हमारा आइडिया भी यही है और हमारी मतलब आप सारे समझे सारी जद्दोजहद इसी पॉइंट के ऊपर है कि लोगों में हमारा एतमाद बढ़ जाए। तो सारी वर्किंग तकरीबन आप इसी के गिर्द घूमती है कि आम बंदे को किस तरीके से टारगेट किया जाए, उसके जो फियर्स हैं उसके माइंड के अंदर उनको किस तरह एड्रेस किया जाए और उसको किस तरह मैक्सिमम सेफ्टी दी जाए। यही हमारी टारगेट मार्केट है और यही हमारी टारगेट ऑडियंस है। अच्छा, जिस तरह से भी आपने डिस्कस किया कि आप किस तरह से कस्टमर का पैसा सिक्योर कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली आप जिस तरह आप लोग एंड यूजर को करते हैं, तो क्या प्राइसिंग आपकी स्ट्रेटेजी है, किस प्राइस तक के आप प्लॉट्स या जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो सेल करते हैं, कहाँ तक मिनिमम रेंज आपकी क्या सर्व करने की, और अभी तक आप मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं, और किस क्या आपका ये प्रोसीजर जो है ये आएगा टोटल कैश का प्रोसीजर है या इसके अंदर कुछ आप इंस्टॉलमेंट वगैरह भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिस तरह भी आप गरीब तबके की बात करें उसके लिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें असल प्रॉब्लम तो इस वक्त कैश पे लेने के लिए लोगों को है, ठीक है, कैश कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। अगर आप मार्केट के हालात देखें, अब लोग जब इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं तो उधर धोखा फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग अपनी सालों साल इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं और उसके बाद उन्हें चीज़ भी डिलीवर नहीं होती। मैंने जिस तरह आपसे पहले जिक्र किया था कि हमारा सारा का सारा काम रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर है, और रिसर्च और डेवलपमेंट पे हमने आम लोग नहीं रखे हुए, हमने अच्छी सैलरीज पे अच्छे एक्सपर्ट लोग हर जगह के बिठाए हुए वहाँ पे। उनका काम ही बेसिकली ये है कि अच्छे ग्रुप्स को के ऊपर वो वर्किंग करें, जिन लोगों की रेपुटेशन अच्छी है, जिन लोगों का एक प्रॉपर बैकग्राउंड है डिलीवर करने का, जिनका एक मार्केट में नाम है, हम उन लोगों के साथ बैठ के लैंड्स को नेगोशिएट करते हैं, अपने मुताबिक उनके प्लान्स बनवाते हैं,
ठीक है, और फिर उनसे मेक श्योर करते हैं कि वो लोगों को डिलीवर कर सकें। असल हमारा जो आइडिया है इसके ऊपर वो अभी फ़िलहाल इंस्टॉलमेंट बेस्ड ही है। हमने 3 से 5 मरले तक के प्लॉट रखे हुए हैं लोगों के लिए, जो हम एक मिनिमम मतलब अब लेट्स सपोज अगर एक 5 मरला प्लॉट की प्राइस इस वक्त 40 लाख रुपए या 37,50,000 रुपये या 35 लाख रुपीज़ है, तो हमारी कोशिश है कि 10% की डाउन पेमेंट से लोगों की बुकिंग हो जाए। अब 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए किसी भी बंदे के लिए देना इंतहाई आसान। इसी तरह हमने उसको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसको भी हमने एक इंतहाई मुनासिब मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये नहीं कि आपने 6 महीने बाद या साल के बाद एक और बड़ी रकम देनी है। जो बंदा 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए खर्च करता है उसके बाद एक और मैसिव रकम देना उसके लिए मुश्किल होती है। इसीलिए हमने एक उसकी अच्छी 3-4 साल की कन्वर्जन जो भी हम उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं 17,000। अभी तक हम जो मैक्सिमम प्लॉट बेच रहे हैं वो 27-28 हज़ार रुपये उनकी किस्त है। ओके, ठीक है, तो वो एक मुनासिब तबके को देखा हुआ है कि अगर कोई बंदा 70-80 हज़ार या लाख रुपया कमा रहा है तो वो आराम से अगर कमेटी दे सकता है तो वो ये भी दे सकता है। एक मिडिल क्लास तबका जो है वो आपकी सर्विस को एक आसानी से कंज्यूम कर सकता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और हमारा सारे का सारा टारगेट ऑडियंस भी मिडिल क्लास तबका ही है। ठीक है, तो हमने उनकी प्राइस रेंज को देखते हुए अच्छा इसके साथ हमने एक और मॉडल भी इंट्रोड्यूस कराया है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो देखें, एक सोसाइटी के साथ आप एक हद तक ही निगोशिएट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि हम खुद सोसाइटी है नहीं। सोसाइटी के साथ हम एक लिमिट के अंदर बैठ के चीज़ों को निगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन हमने एंड यूज़र को एक और फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मॉडल एक इंतहाई बेहतरीन और आसान मॉडल है जिसमें हर बंदा अपने पैसे को सेव कर सकता है। देखें, इस वक्त आप खुद भी इन्वेस्टर बन के सोचें, अगर आप मेरे पास कोई चीज़ इन्वेस्ट करने आते हैं तो शायद मैं बहुत अच्छी बातें करूँ, मैं बड़े दफ्तर में बैठ के आपको चाय भी पिला दूँ बिल्कुल, और आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस भी डाल दूँ, लेकिन असल चीज़ है आपके पैसे की सिक्योरिटी। बिल्कुल, ठीक है, अब सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए इस वक्त एक फाइलिंग का सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर। DHA भी फाइल्स दे रहा है, बहरिया टाउन भी दे रहा है, आम सोसाइटीज़ जो चल रही हैं वो भी फाइल्स देती हैं। हम अपने एंड यूज़र को सिक्योर करने के लिए जो अमाउंट वो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता है या जो भी एक प्लॉट की प्राइस होती है उसके इक्विवेलेंट हम उससे पैसे लेके उसको वो फाइल दे देते हैं एज अ सिक्योरिटी। अब हमने बेसिकली उसको वो प्लॉट बेचा नहीं, उसको वो प्लॉट हमने सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया कि अब आप ये प्लॉट ले जाएं और 120 दिनों के बाद खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि आपकी प्राइस मार्केट में नहीं बढ़ती तो आप 30-40 हज़ार के मुनाफे पे हमें वापस बेच सकते हैं। ओके, ये एग्रीमेंट हम उसके साथ एक लेटर हेड पे कर लेते हैं। अब उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए उसको फाइल चली गई और उसको एक मेंटल पीस चला गया कि 120 दिन के बाद खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं अप डाउन लगे हुए हैं, कुछ भी हो जाए मुझे 30-40 हज़ार रुपये मुनाफा हर सूरत में मिल जाएगा। वो हमारे पास आता है, हम उसको उसके वो पैसे देते हैं, उससे फाइल वापस लेते हैं और एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। और ये जो आपने भी ये एक अब बताया है बड़ा अच्छा, एक मैंने कम से कम मैंने ये पहली दफ़ा सुना है। तो ये आप मार्केट के अंदर ये आप लोग ही शुरू करने वाले या ऑलरेडी ये किसी न किसी लेवल के ऊपर इस तरह के काम चल रहा था? जी, अल्लाह का शुक्र है, हम ही इसके अंदर पाइनियर हैं। लोगों ने असल में बेसिकली एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था जो अल्लाह ताला माफ़ करे इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है, वो रेंटल इनकम के ऊपर जा रहे थे। ठीक है, अब रेंटल इनकम जो वो लोग देते हैं वो तकरीबन आपको पता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% भी नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी के कागजात भी आपके पास कोई नहीं होते और वो आपको जो है एक रेंट की लालच दे के कि आपसे 1 करोड़ रुपये लेके आपको महीने का 1% या उससे कम देते रहते हैं। ठीक है। अब दूसरी तरफ आप बैंक्स के ऊपर चले जाएं तो बैंक्स का सारा मॉडल सूद के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, वो पैसा लेते हैं और उस पैसे के ऊपर आपको एक मुनासिब सा एक, मैंने अभी तक जो सुना है मैक्सिमम 12 से 13% या शायद कोई बहुत ज़्यादा होगा तो 14% पर एनम के हिसाब से वो देते हैं। अब हमारा मॉडल टोटली 120 दिन के ऊपर बेस है और 120 दिन के अंदर हम अपने आप को सूद से कैसे अलग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है हम सूद से कैसे अलग करते हैं, क्योंकि सूद हमारे माशरे का एक बहुत बुरा हिस्सा है। इस्लाम ने भी इससे मना किया है, बिल्कुल, रसूल के साथ जंग तक का इसको उन्होंने स्टेटस दे दिया हुआ है। तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि हम ट्रेड करते हैं बंदे के साथ, हमने इसको ट्रेडिंग मॉडल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप आए, आपने हमें पैसे दिए, उसके अगेंस्ट हमने आपको प्रॉपर्टी के कागज़ दे दिए। बिल्कुल, ठीक है, उन कागज़ों को आपने अपने तौर पास सेव करके रख लिया। ठीक है, अब आपका असल डर क्या है? आपका असल डर है कि मैं कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी कीमत नीचे ना आ जाए। हम आपको उसमें मेक श्योर करते हैं कि 120 दिन के बाद आप वापस मार्केट में आएँ। अगर आपकी चीज़ जो कीमत हमने आपको बताई है उससे ज़्यादा बढ़ गई है तो आप हमारे से आके नेगोशिएट करें या जो बेहतर पैसे देता है उसको बेच दें।
ठीक है। अगर आपको लगता है 120 दिन के बाद आपको वो पैसे नहीं मिल रहे, जो कि मार्केट में बैठे हुए डीलर्स लोगों का इस्तेसाल करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, और आपको लगता है कि आपकी कीमत नीचे गिर गई है, तो जो कीमत हमने आपको अश्योर की थी, आप उस पर वो फाइल हमें किसी वक्त भी बेच सकते हैं। ठीक है। अब सूद से अलग इसलिए हो गया कि हमने आपके इस पैसे के साथ पैसा आपको नहीं दिया। ठीक हो। हमने आपका सिर्फ एक जो फियर था आपके माइंड में कि मेरी प्रॉपर्टी नीचे नहीं चली जाएगी, वो आपसे वापस खरीद ली उसी गिवन प्राइस के ऊपर। अब लोगों के लिए आसानी कहाँ पैदा होती है? लोगों के लिए आसानी पैदा ही होती है, किसी बंदे ने 2 प्लॉट लिए और वो उनकी किस्तें नहीं दे सक रहा था, ठीक है, एक प्लॉट वो ख़रीद लेता है, दूसरे में वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट से उसको पैसा आता है, उससे बेसिकली वो किस्तें उतार देता है और उसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है। और इस तरह उसका निज़ाम चलता रहता है और हमें इस चीज़ के अंदर खुशी होती है कि जो हम अपना बैकग्राउंड या अपना आइडिया या अपना नाम लेके चले थे, अल्लाह ताला के शुक्र, अल्लाह ताला के एहसान से हम वो चीज़ डिलीवर कर सक रहे हैं। ओके कट। अच्छा, अभी आपने बताया जिस तरह बिजनेस का, तो ये आपका टोटल बिजनेस एक मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस है, और जिस तरह आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उससे रुझान जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने इस एतमाद.com को चलाने के लिए, और डिजिटली इसके लिए क्या एक तरीकाकार आपने अपनाया हो अपने कस्टमर को तक रीच करने के लिए? देखिए, दौर तो डिजिटल मार्केटिंग का है। बिल्कुल। आपको पता है आजकल हर बंदे के हाथ में टेलीफोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, हर बंदे की एक्सेस है उन चीज़ों के लिए, और हमने भी उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। हम मार्केट भी अपने आप को रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी ही कहते हैं। ठीक है। ठीक है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें, तो हमारे अपने बनाए हुए सारे सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि हम सारा हमारा आईटी का बैकग्राउंड है सारे का सारा। हमने अपने CRMs डेवलप किए हुए हैं, हमारे अपने फाइनेंशियल मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ करें, जो हम कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर मार्केट का नहीं यूज़ करते हैं। ठीक हमारा है। तमाम आईटी का सारा निज़ाम हमारा अपना ही क्रिएटेड है। ठीक। और आप सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम? सोशल मीडिया के अंदर जो जनरल सारे यूज़ करें, मतलब जिसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम आ जाता है, आपका ट्विटर आ जाता है, आजकल ट्विटर का बहुत दौर है। ठीक है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हम सभी को यूज़ करें, स्पेशली आजकल व्हाट्सएप की यूजेज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। हमारे ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम्स हैं जो कस्टमर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर व्हाट्सएप भी करते हैं। ठीक है। और जो लोग हमारे पेज लाइक करते हैं, फिर उनको हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऑफ एंड ऑन जाती रहती है। और इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हुए, बेसिकली जिस तरह से आपने बताया सिस्टम माशाल्लाह आपका एक अच्छा बन गया। एम्प्लॉयज़, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपकी इस टाइम एतमाद के अंदर कितने हैं? देखिए, अभी हमारा सबसे बड़ा एम्फेसिस है ब्रांच नेटवर्क के ऊपर। हम इसी तरह ब्रांचेस को खोल रहे हैं। अभी हमारी तकरीबन कोई 2 ब्रांचेस के करीब खुल चुकी हैं और तकरीबन 50 के करीब हमारे पास अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह ये तो जस्ट एक स्टार्ट है। बिल्कुल। इस साल के एंड तक हमारा आइडिया है कि हम तकरीबन 6 से 7 के करीब ब्रांचेस को लेके जाएं, और इंशाल्लाह उसी तरीके से स्टाफ भी बढ़ता जाएगा। और बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो सामने नज़र नहीं आता, लेकिन वो लोग भी काफ़ी काम कर रहे होते हैं बैकएंड के ऊपर। बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला इस एतमाद को कायम रखे। हाँ। और बाकी आगे एतमाद अभी तक तो एक डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस के तौर पे काम कर रहा है, और आगे फ्यूचर के अंदर इसके क्या प्लान है? ये खुद अपनी सोसाइटीज़ की तरफ भी जाना चाहता है, या ये जो अभी बिजनेस को कर रहा है इसी को आगे लेके चलेंगे आप? ये तो एक लोगों के अंदर एतमाद डेवलप करने का बहुत इनिशियल फेज़ था। ठीक है। हमारा शुरू से इरादा ही लैंड डेवलपमेंट की तरफ जाने का है। ठीक है। और इंशाल्लाह मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे लोगों का एक एतमाद बना रहे हैं, उसी तरीके से हम लैंड डेवलपमेंट में भी लोगों का एतमाद बनाएंगे। ठीक है। और उनको वो चीज़ें डिलीवर करेंगे जो लोग बहुत महंगे दामों, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके, जिस तरह आपने बैरियर टाउन या और किसी बड़े उन लोगों का नाम सुनते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे ले के लोग डिलीवर करते हैं। हमारी कोशिश आम बंदा है, हमारी पहुंच आम बंदे तक है, और हम आम बंदे को ही फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज़ एतमाद.com। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बड़ा आपने कीमती टाइम दिया हमें। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का भी। और दुआ यही करते हैं और उम्मीद भी है कि एतमाद इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर एक पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग कंपनी रियल एस्टेट के अंदर बन के आगे आएगी इंशाल्लाह जी। बस दुआ ये होनी चाहिए हम कॉमन बंदे को डिलीवर करते रहें, और इंशाल्लाह हमारा उसी पे फोकस है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।